मैं ब्रजेश एक बार फिर एग्ज़ाम हिंदी पाठशाला में आप सभी भाई बहनों व अध्ययनरत विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइए और जितने भी अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उन सभी को शेयर कर दीजिए ताकि फटाफट से वो भी लोग जुड़ जाएं, ताकि अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया को आरंभ किया जा सके। आज हमारा नया सेशन है, सेशन का नाम है सर्वनाम। और वैसे ही रोज़ की तरह 2 लाइनें जैसे लेके आता था, आज भी 2 लाइनें हैं। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मत कोसो मजबूरियों को, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। तो आज हमारा नया सेशन है, सेशन का नाम है बच्चों सर्वनाम। सेशन का नाम है सर्वनाम। सर्वनाम चैप्टर है। ये सर्वनाम होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, तर्क करेंगे और विचार करेंगे। सर्वनाम जो है बच्चों, ये संज्ञा के स्थान पर, ऐसे समझने का प्रयास करिए, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। अब सर्वनाम होते क्या हैं? सर्वनाम होते क्या हैं? जैसे एग्जाम्पल में लिख दिया मैंने, मैं, हम, तुम, यह, वह, ये, वे आदि जो है ये क्या हो जाते हैं? तो ये सर्वनाम हो जाते हैं। हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द वही सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, यह, वह और ये आ जाते हैं। सर्वनाम होता क्या है? सर्वनाम जो है सर्वधन नाम से बना है। सर्वनाम सर्वधन नाम से बना हुआ है। सर्व का मतलब होता है सबका, सर्व का मतलब सबका, और नाम का मतलब नाम, अर्थात सबका नाम ही सर्वनाम है। सबका नाम ही क्या है? सर्वनाम है। सबका नाम ही सर्वनाम है। जैसे में मैं का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होता, मैं का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होता। जैसे मैं, अगर मैं ये प्रयोग करूं तो ये मैं का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होगा, या मेरे ही लिए पर्सनली नहीं होगा, ये हम सब के लिए होगा। मैं जो है हम सब अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं का प्रयोग जो है हम सब अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं क्या होगा? सर्वनाम होगा। और जब सर्वनाम होगा तो यही सबका नाम हो जाएगा। जैसे हम हुआ, हम जो है किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है, हम का प्रयोग हम सब करते हैं। यह, वह का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होता, हम सब इसका प्रयोग करते हैं। अर्थात ये क्या हो गया? तो ये सर्वनाम हो गया। मैं का प्रयोग, हम का प्रयोग, यह का प्रयोग, ये का प्रयोग, वे का प्रयोग जो है ये क्या हो जाते हैं? ये सब सर्वनाम हो जाते हैं। इनका प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होता, हम सब अपने लिए उपयोग करते हैं। जब हम सब अपने लिए उपयोग करेंगे तो हम सब का नाम होगा, और हम सब का नाम होगा तो क्या होगा? सर्वनाम होगा। और सर्वनाम का ही नाम है सबका नाम। सर्वनाम का मतलब क्या है? सबका नाम। क्लियर है? किसी भी अध्ययनरत विद्यार्थी को पढ़ने में या समझने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या होगी तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। जो भी हमारे पास सुविधा होगी उसके कमेंट का जवाब, उसके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो हमने ये सीख लिया कि सर्वनाम क्या होता है। ठीक है। अब सर्वनाम के आगे जो है आ जाते हैं। सर्वनाम जो है लिंग में परिवर्तन नहीं होता। एक चीज़ ये भी लिख लो, सर्वनाम के लिंग में परिवर्तन नहीं होता। लिंग परिवर्तन नहीं होता। सर्वनाम में लिंग परिवर्तन नहीं होता है। और एक चीज़ लिख लो, संबोधन कारक को छोड़कर सभी कारकों में परिवर्तन होता है। संबोधन कारक को
छोड़कर, संबोधन कारक को छोड़कर सभी कारकों में परिवर्तन होता है। हमने क्या सीखा? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, यह, वह, ये, वह आदि। सर्वधन नाम सबका नाम, अर्थात मैं, हम, तुम, यह सब क्या है? किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है। ये सब जो है हम लोग, ये जो है मैं, हम, तुम जो है, यह, वह, ये, वो, ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए यूज़ नहीं होता। हम सब अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। हम सब अपने लिए जिसको इसका नाम रखते हैं, अर्थात ये क्या हो जाता है? तो ये जो है ये सर्वनाम हो जाता है। ठीक है, तो ये सर्वनाम हो गया। आगे इसको नोट कर लो, फिर मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के जो है सर्वनाम के भेद हिंदी में 11 होते हैं। सर्वनाम के भेद हिंदी में कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। अब कौन कौन से? क्या? मैं, तू, आप, यह, वह। मैं, तू, आप, यह, वह, जो सो, कोई कुछ और जो है कौन क्या। ये सर्वनाम के हिंदी में भेद हों, जिसके 11 होते हैं। ये हिंदी में है, इसको नोट कर लो। ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में जो है फिर पूछा जा सकता है कि हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 11 हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे जाते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद। तो प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 6 भेद हो जाते हैं। पहला इसमें कौन सा हो जाता है? तो पहला जो है बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा जो है निश्चयवाचक। तीसरा जो है अनिश्चयवाचक। और चौथा जो है संबंधवाचक। और पांचवा जो है निजवाचक। और छठा जो है प्रश्नवाचक हो जाता है। हमने क्या सीखा? सर्वनाम जो है हिंदी में 11 हो जाते हैं, जिसमें मैं, तू, आप, यह, वह, जो सो, कोई कुछ कौन क्या हो जाता है। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हो जाते हैं, जिसमें पहला हो जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा जो है संबंधवाचक, पांचवा जो है निजवाचक और छठा जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। इसको आप लोग कंटेंट को प्रॉपर बच्चों लिखते चलेंगे, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या ना हो। कंटेंट को लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर लिखोगे नहीं तो फिर एग्ज़ाम के टाइम में रिवाइज कैसे करोगे? तो लिखना मस्ट है, लिखते चलिए। इसको नोट कर लीजिए। फिर जो है पुरुषवाचक के ऊपर हम लोग जो है डिस्कशन करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके अंदर पहला आ जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम पुरुषों व स्त्रियों के नाम के बदले आते हैं। लिखते चलो। जो सर्वनाम पुरुषों व स्त्रियों के नाम के बदले आते हैं, उन्हें क्या कह देते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम कह देते हैं। पुरुषवाचक
सर्वनाम कह देते हैं। क्या सीखा हमने जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में? जो सर्वनाम या तो पुरुष हो या स्त्रियों हो, उनके नाम के बदले में जो सर्वनाम आ जाते हैं वही क्या हो जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। इसमें इसके भी 3 प्रकार हो जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार हो जाते हैं। पहला हो जाता है उत्तम पुरुष। पहला क्या हो जाता है? उत्तम पुरुष हो जाता है। दूसरा जो है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और तीसरा जो है अन्य पुरुष हो जाता है, अन्य पुरुष हो जाता है। तो देखो उत्तम पुरुष में बच्चों जो है लेखक और वक्ता आ जाते हैं। उत्तम पुरुष में लेखक और वक्ता आते हैं। कौन कौन आ जाता है? लेखक और वक्ता आ जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है मैं, हम। इसका एग्जाम्पल मैं, हम, मैंने, हमने, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, मुझे, मुझको आदि इसमें जो है आ जाते हैं। दूसरा जो है मध्यम पुरुष में आ जाता है तू, तुम, आप, है ना। इसको भी लिख लो। इसमें आ जाते हैं श्रोता और पाठक। इसमें आ जाता है श्रोता और पाठक। इसका एग्जाम्पल है तू, तुम, आप। तू, तुम, आप, है ना। तुझे, तुमको, तुमसे, आपसे, तुझे, तुझे, तुमको, तुमको, तुमसे, आपने, तुमसे और आपने। अन्य पुरुष में हो जाता है, जो ये अन्य पुरुष में हो जाता है, इसके अंदर आ जाता है वक्ता और श्रोता। अन्य पुरुष में आ जाएगा वक्ता और श्रोता। अन्य पुरुष में क्या आ जाता है? वक्ता और श्रोता आ जाता है। वक्ता श्रोता से जो अन्य हो, वक्ता श्रोता से जो अन्य हो, इन दोनों से अन्य हो मतलब अलग हो, जो भिन्न हो। जैसे में यह, वह, ये, वे, यह, वह, ये, वे, इन्हें, उनको, इन्हें, उनको, इससे, उसको आदि इसमें जो है समाहित हो जाते हैं। हमने क्या सीखा? सर्वनाम के अंदर पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पुरुषों को स्त्रियों के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक कहलाता है। इसके भी 3 प्रकार हो जाते हैं। पहला आ जाता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में आ जाता है लेखक और वक्ता। जैसे मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको जो है ये सर्वनाम हो जाते हैं। ठीक है, ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आ जाते हैं। मध्यम पुरुष में आ जाता है श्रोता और पाठक। तू, तुम, आप, तुझे, तुमको, तुमसे, आपने जो है ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आ जाते हैं। तीसरा जो है अन्य पुरुष में आ जाता है वक्ता और श्रोता से जो अन्य हो, यानी कि इन दोनों से, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, इन दोनों से जो भिन्न हो, इससे जो अलग हो, तो कहाँ क्या आ जाता है? तो वहाँ अन्य पुरुष आ जाता है। जैसे यह, वह, ये, वो, इन्हें, उनको, इसको और उसको, ये क्या हो जाते हैं? तो ये अन्य पुरुष हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने पुरुषवाचक सर्वनाम को सीख लिया। एक लाइन में लेके जाओ, एक लाइन में लेके जाओ। अब जहाँ पर आपको जो है मैं, हम दिखाई दे दिया, उससे आप बना सकते हो। मैं, हम दिखाई दे दिया मतलब उत्तम हो गया। तू, तुम, आप दिखाई दे दिया तो मतलब जो है ये मध्यम पुरुष हो गया। और इन दोनों को छोड़कर अगर अलग कुछ दे देता है तो सीधा कहाँ हो जाएगा? तो वो अन्य पुरुष हो जाएगा। ये एक लाइन में लेके जाओ। अगला जो है दूसरा, आज हम पढ़ लेते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। जो दूसरा जो है पढ़ लेते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। दूसरा जो है पढ़ लेते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक जिस सर्वनाम से दो संज्ञाओं के परस्पर, इसकी डेफिनेशन लिखो। जिस सर्वनाम से दो संज्ञाओं के परस्पर आपस में संबंध हो,
आपस में संबंध हो, वहाँ क्या होता है, तो वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। संबंधवाचक सर्वनाम होता है। क्या सीखे संबंधवाचक में कि जिस सर्वनाम से दो संज्ञाओं के परस्पर आपस में संबंध हो, दो संज्ञाओं के या दो वाक्यों के आपस में संबंध हो, एक दूसरे पर आश्रित हों, वहाँ पर क्या हो जाएगा, संबंधवाचक हो जाएगा। अच्छा, एक इसकी एक ट्रिक भी है, नोट कर लो। इसकी एक ट्रिक है, नोट कर लो। जैसे आएगा वाक्यों के अंतर्गत जो या आ जाएगा सो, जो या सो आ जाएगा। नोट करके एक चीज़ और लिख लो, नोट करके एक चीज़ और लिख लो कि एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर आश्रित होते हैं। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होते हैं। आश्रित मतलब निर्भर होते हैं, यानी एक के बिना अधूरा हो जाएगा, आश्रित होते हैं। वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसकी एक ट्रिक है पकड़ने की। पहला तो नियम है कि जिस सर्वनाम से दो संज्ञाओं के परस्पर आपस में संबंध हो, वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। ट्रिक है जो है शब्दों वाक्यों के बीच में जो या सो आएगा, उसके बाद से एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होगा, वहाँ पर क्या होगा, तो संबंधवाचक सर्वनाम होगा। आओ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल लो, जैसे एग्जाम्पल है, घर में वह कौन है जो अभी सो रहा है। घर में वह कौन है, वह कौन है जो अभी सो रहा है, अभी सो रहा है। तो देखो यहाँ पे जो आया कि नहीं आया वाक्यों के बीच में। घर में वह कौन है जो अभी सो रहा है, तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है, अर्थात जो है यहाँ पर जो ट्रिक के अंतर्गत आया, तो यहाँ पर क्या हो गया, अरे बोलो क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। ले अगला एग्जाम्पल और ले, अगला एग्जाम्पल और ले। जो मेहनत करेगा सो मीठा फल खाएगा। जो मेहनत करेगा सो मीठा फल खाएगा। अब देखो ऊपर वाले में क्या आ गया, जो आ गया। अब नीचे वाले सेंटेंस में क्या आ गया कि जो मेहनत करेगा सो, पकड़ने वाली बात है। तो ऊपर वाले में जो आ गया, नीचे वाले में सो आ गया। सो मीठा फल खाएगा, अर्थात एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है, निर्भर है। जो सो ट्रिक है, एक दूसरे पर आश्रित है, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है, नहीं आएगा तो दौड़ा के पकड़वाते हैं हम। चलो इसको जो है नोट करते रहो। अगला एग्जाम्पल एक और ले लो, अगला एग्जाम्पल एक और ले लो। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसा बोओगे, बोओगे ऐसे ही लिखते हैं ना, बोओगे। हाँ बोओगे, अ रहेगा, बोओगे, बोओगे वैसा काटोगे, काटोगे। यहाँ पर देखो जो और सो नहीं आया है, समझने वाली बात है, समझ लो। यहाँ पर जो है सेंटेंस के दौरान जो और सो नहीं आया है, लेकिन एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर आश्रित है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, तो संबंधवाचक सर्वनाम होगा। देखो मैंने नोट करके लिखाया है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होगा, नहीं तो जो या सो होगा। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में घर में वह कौन है जो अभी सो रहा है, तो जो आ गया। अब नीचे वाले में जो मेहनत करेगा सो मीठा फल खाएगा, नीचे वाले में सो आ गया। अब नीचे वाले में देखो जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ना जो है ना सो है, तो पकड़ोगे कैसे। तो फिर उसके लिए जो है यहाँ पर देखो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है, तो अर्थात यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर है? अगर कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या हो या किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हो, तो जो है हमारे चैनल के वो आप पढ़ ही रहे हो, जो है कमेंट करके जो है पूछ सकते हो। जो भी होगा उचित सुविधा हमारे पास, उसकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। क्लियर है? चलो
तो हमने जो है आज सर्वनाम के अंदर जो है सर्वनाम के बारे में जाना कि सर्वनाम है क्या, आखिर होते क्या हैं, इनके बारे में जाना। और सर्वनाम के अंदर जो है हमने क्या पढ़ा कि पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा, और पुरुषवाचक के बाद से हमने क्या पढ़ा, संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ा, और अभी 4 और बच जाते हैं, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक और जो है प्रश्नवाचक। तो ये जो है हम इसको कल पढ़ेंगे, क्योंकि सर्वनाम चैप्टर को अगर 2 लेक्चर में पढ़ा जाए तो बेस्ट है। एक लेक्चर में पढ़ेंगे तो हो सकता है शायद जो है आप लोगों के सर के ऊपर से चला जाए। अगर इसको 2 लेक्चर छोटा छोटा पढ़ोगे, छोटे छोटे में करके पढ़ोगे तो चीज़ें जो है ज़्यादा समझ में आएंगी। अगर ज़्यादा बड़ा कर दिया जाए तो हो सकता है कि सर के ऊपर से चला जाए। तो हम ये कह रहे हैं कि 2 पार्ट में इसको भी पढ़ा जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों जो भी लिखा है पढ़ाया जा रहा है, आप लोग नित्य निरंतर उसका अभ्यास कर रहे हो कि नहीं। अगर अभ्यास नहीं करोगे तो आगे चल के जो है गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ मतलब एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो समस्या खड़ी है फिर सामने, फैमिली की समस्या, समाज की समस्या, घर परिवार की समस्या, रिलेशन की समस्या। बाकी आप लोग समझदार हो, छोटे बच्चे तो हो नहीं कि जो है कान पकड़ के सिखाया जाए, बताया जाए। यहाँ से तो मार सकते नहीं हम, जो है हम डांट ही सकते हैं और हमेशा डांटते रहेंगे, क्योंकि हमारा काम है तुम्हें लक्ष्य पर ले आना, भटकाना नहीं। लक्ष्य पे चलना तुम्हारा काम है, चलाना हमारा काम है। हमारा काम है तुम्हें नित्य निरंतर जो है तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाना। आप लोगों का काम है चलना, जब तक चलोगे नहीं तब तक पहुंचोगे नहीं। तो हमारी गुजारिश यही है, हमारी ईश्वर से कामना यही है कि जो है नित्य निरंतर आप लोग जो है मन लगा करके, ध्यान लगा करके, तन मन धन से जो है पढ़ाई को करते रहिए। धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे ही बढ़ते रहिए, धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे ही बढ़ते रहिए और एक एक कदम आगे बढ़ाते रहिए, एक एक कदम चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। जो है धीरे 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 जो है एक समय ऐसा आएगा, अंततः जो है आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। इस जीवन के अंदर कोई भी काम असंभव नहीं होता है, हर काम हो जाता है बच्चों। एक बातों बातों में एक शास्त्र की चौपाई है, वो मुझे याद आ गई। अब बातों बातों में याद आ गई तो उसको जो है बोल ही देते हैं। एक शास्त्र की चौपाई है कि कौन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं हो है ताते तुम पाई। इससे क्या समझते हो? बस यही, इस चौपाई से इसका आशय ये कहना क्या चाह रही है, इसे कुछ क्या समझ पा रहे हो, क्या समझते हो? अगर कुछ समझते हो तो कमेंट करो भाई। ये चौपाई ही यही कहना चाह रही है कि इस जीवन में, इस संसार में कौन सा ऐसा काम है जो किया जाए और वो ना हो। तो बताओ, इस जीवन में कौन सा ऐसा काम है अगर किया जाए तो वो ना हो? कोई ऐसा काम है कि उस काम को किया जाए वो काम ना हो? ऐसे समझने का प्रयास करो कि इस भारत देश के अंदर, इस पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा पद है, कोई ऐसा पोस्ट है जो खाली है? अरे बोलो बोलो बोलो। इस भारत हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा पद है, चाहे सिपाही का पद हो, चाहे लेखपाल का पद हो, चाहे कलेक्टर का पद हो, चाहे मंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद, जिसका भी हो, जो भी हो, कोई पद है जो खाली है? हर पद पर लोग हैं, हर पोस्ट पर लोग हैं। अर्थात ये जो पंक्तियां हैं वो यही सिखाना चाह रही हैं कि इस जीवन में कोई ऐसा पद नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जो करने से नहीं होता। अर्थात देखो, जो लोग किए हैं वो अपने अपने पद पर, अपने अपने पोस्ट पर लोग पहुँचे हैं। पहुँचे कि नहीं पहुँचे हैं? तो ये चौपाई ही यही सिखाना चाह रही है, ये पंक्ति ही यही बताना चाह रही है कि इस जीवन में कोई ऐसा काम नहीं है, अगर मन लगाकर, तन मन धन से किया जाए तो वो जो है वो काम नहीं हो पाएगा। आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुँचोगे बच्चों। तन मन धन लगाकर आगे बढ़ते रहिए, नित्य निरंतर प्रयास करते रहिए, तो जो है अंततोगत्वा आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही पहुंचना है। और हम ईश्वर से कामना करेंगे आप लोग अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचें। तो फिर जो है ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए, क्योंकि क्लास बहुत लंबी जाएगी, कहानी वहानी सुनाने लगेंगे तो क्लास काफ़ी लंबा, घंटा चला जाएगा। तो फिर जो है नेक्स्ट टाइम में कभी फिर जो है हम सुनाएंगे। तो आज का चैप्टर जो है, अच्छा होमवर्क लेते जाओ। आज जो है ये सर्वनाम चैप्टर जो आज हम पढ़ाए हैं कल पूछेंगे, तो इसको जो है कल पढ़ के आना। कल आने से पहले जो है हम क्वेश्चन करेंगे, आपको बताना है, ठीक है बच्चों? तो फिर जो है आज के लिए इतना ही, फिर हम जो है विदा लेते हैं आप लोगों से। बच्चों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, शानदार रहिए, माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लेते रहिए। फिर बस आज की क्लास को इतना ही। जय हिंद।